मौसम की वजह से हम आपसे इंद्र भगवान की ओर से माफी चाहते हैं कि वो चला मोड़ो गावड़िया करियो मैं तो 5 श्री स्वामी लालदयाल महाराज की जय। श्यावर रामचंद्र आनंद स्वरूपम ज्योतिवंत गुरुदेव दियोजिन ज्ञान अनुपम तृतीयवंत सब गौरी कर तिनके आगे मन वच कर्म जिज्ञासु करत भय भ्रम सब भागे। भांति मंगलाचरण करी सुंदर ग्रंथ बखानिए विघ्न को उपजे कर मानिए। नमो नमो गुरुदेव नमो कर्ता अविनाशी अनंत कोटि हरि भक्त नमो दस नाम सन्यासी। नमो जैन जोगेश नमो जंगम सुखराशि नमो बोध दरवेश नमो नवनाथ सिद्ध चौरासी। नर नारी सुर असुर नर नमो चतुर्लक जीव को जन राघव सबको नमो जो सुमरे नित पीव को। साधु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेव कहे वंदनम सर्व साधना परिणामं पारंगत निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य साधु वंदनम्। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवन्ते।
हरिवा में अंतर नाय कोई बिने देखो हरिवा में अंतर नाय कोई बिने देखो माने बिने संत नाय कोई बिने श्री सुखरामदास जी महाराज की जय, बाबा जी महाराज की, गौ माता की जय। आज की शाम गौ माता के नाम बहुत अच्छी बात है। संतों की महिमा के साथ में आज की सत्संग की प्रारंभ हमारे संत महात्मा कह रहे हैं, जिन दिन संत मिलाए वही दिन लेके रे, संता के चरण कमल की रंज को मैं ले शीश चढ़ाए वही दिन लेके। इतनी संतों की महिमा इस भारतवर्ष में क्यों की जाती है? इस परमात्मा के नाम की महिमा। महाराज जिस जगह इनकी महिमा होती है उस जगह महाराज पापों का नाश हो जाता है, महाराज पुण्य का उदय हो जाता है। जिस जगह गाय की सेवा होती है तो महाराज उस जगह कोई बात की कमी नहीं रहती। अभी कैसेट के अंदर भी बोल रहे थे कि गाय के शरीर के अंदर 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। महाराज हम अलग अलग नहीं उनको मान के, एक गाय के शरीर को ही हम अगर मान लें, अगर हम अलग अलग पत्थरों के भोग नहीं लगा कर गाँव के मुंडे के अंदर ही अगर कुछ रोटी देना है, कुछ अगर उनको दूध देना है या कुछ उनको देना है, तो महाराज एक गाय को खिलाने से महाराज 33 करोड़ देवी देवताओं के उनके भोग लग जाता है। इतनी गाय की महिमा हमारे ऋषि मुनियों ने की है, हमारे भारत के संतों ने की है। और महाराज जो इस चीज को जान गया वो जान गया कि आज की क्या महिमा बताएं। मैं तो कह रहा हूं संतान चलना एक हमारे हाथ की बात नहीं, हमारा वंश चलना हमारे हाथ की बात नहीं है। वंश चलना, वंश एक योग्य वंश होना, हमारे अंदर हमारे पूर्वजों का नाम रखे, हमारा नाम रखे, ऐसा महाराज हमारे पुण्य अगर प्रबल होंगे तो महाराज जरूर होएगा। भगवान राम के पूर्वज जो राजा दलीप हुए हैं उनके कोई संतान नहीं थी,
तो किसी संतों ने बता दिया कि अगर राजन तेरे को संतान चाहिए तो गऊ की सेवा कर। तो महाराज गाय की सेवा करने लग गया। गाय जो खाती है उसको खिलाता है, गाय जिधर जाती है उनको गायों को ले जाता है, राजा खुद चराता है और पैरों के अंदर महाराज कोई पैरता भी नहीं है, चप्पल वो पकड़ के हो गया। तो एक दिन स्वयं परमात्मा ने सोचा कि मैं इनकी परीक्षा तो लूं, तो महाराज शेर का रूप बना के आगे और आके गाय को दाब लिया शेर रूप में। तो राजा कह रहा है, अरे शेर तुम ऐसे कैसे गाय को खा रहे हो, ये तो मेरी माँ है। भाई मेरा तो ये खान है, मैं तो खाऊंगा, मेरे को भूख लगी हुई है और मैं घास तो खाता नहीं हूँ, इसके बदले में और की दे दे, और तो मैं किसको दूँ दूसरे को, मेरे को ही खा ले, इस गाय को छोड़ दे और मेरा भोजन कर ले। राजा दिलीप ने ऐसा बोला तो महाराज उस जगह परमात्मा प्रकट हो गए। राजा तेरी गऊ के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितनी तेरी भक्ति है, तेरे को क्या चाहिए? महाराज मेरे पुत्र रतन नहीं है। महाराज उनके आशीर्वाद से ऐसे ऐसा पुत्र हुए हैं। आज हमारे भारत देश के अंदर जितने अयोध्या के अंदर जितने मतलब प्रतापी महान भाव राजा हुए हैं, ऐसा कहीं नहीं हुआ। भगवान राम जिसके पोते हुए हैं तो वो कोई छोटा वंश थोड़ा ही है। ये किसकी कृपा है? सिर्फ गाय की कृपा है। अगर हमारे परिवार के अंदर महाराज ऐसे तो होते रहते हैं और कोई बदला लेने के लिए आता है तो कोई चुकाने के लिए आता है, बड़ी अच्छी बात है, संसार के अंदर चलता रहता है। लेकिन पुत्र तो महाराज वंश के अंदर एक ही अच्छा हो जाए तो महाराज वो एक वंश का क्या, पूरी जाति का क्या, पूरा देश में नाम कर देता है। तो ये पुण्य से मिलता है और ये संतों के, वो ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से और महाराज ऐसे गाय जैसे प्राणी की सेवा करने से मिलता है। तो आज हम इस गौ माता के यहाँ सत्संग के अंदर हम आए हैं और इस सत्संग के अंदर हमारे ओम जी जो महाराज हमेशा गायों के लिए ये तत्पर रहते हैं, ये सेवा करवाने के अंदर अग्रणीय हैं। ये अपने सत्संग के द्वारा महाराज ना मालूम करोड़ों रुपए इस गायों के लिए सेवा के लिए आप लोगों को प्रेरित करते रहे। तो आज ईशान गौ माता के नाम महाराज ऐसा अवसर बार बार नहीं आने वाला है। अपना दिल खोल के दान करो और गाय की सेवा का महाराज ऐसा पुण्य प्राप्त करो। आपके लिए इंद्र भगवान ने भी अब कुछ मौसम भी अच्छा किया है और ज़्यादा नहीं कह के मैं मेरी वाणी को यहीं विराम